सीताराम पदाम्बुजो मधुपूर्ण यन्मानसं लीयते। सीताराम गुणावली निशिलिवा यज्जीवया पीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यस्यक्षुषोर्भूषणं। सीताराम सुनाम धाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितबाहुभागं कारो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरजु आय विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान। इनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की सब संत भगवान की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री रामनाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय से तो जगत रण कियो
अनंतानंद कबीर सुखा सुर सुर पद्मावत नर हरि। पीपा भावानंद हृदास धना सेन सुर सुर की घर हरि। और शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर। जगमंगल आधार भक्ति दस धा के आगर। बहुत काल बपुधारी के प्रणत जनन को पार दियो। श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय सेतु जगत रण कियो। द्वितीय सेतु जगत रण कियो। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छपे में परम पूज्य अनंत श्री भूषित जगद्गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि आपने ऐसी शिष्य परंपरा तैयार की जिससे संपूर्ण भारत में भक्ति रस का प्रवाह हो सके। लोग हृदय में भक्ति धारण करके मानव जीवन का जो परम लक्ष्य है उसकी प्राप्ति करें। और इसके लिए आपने दिव्य यात्रा निकाली पूरे भारत की। हर जगह आप गए और उनमें आप श्री धाम वृंदावन भी आए। आपके हृदय में एक मनोरथ हुआ कि संपूर्ण 84 को उसके ब्रजवासियों को संतों को प्रसाद पवाया जाए। तुम्हारे केवल पृथ्वी के नहीं सिद्ध हंस परमहंस ऐसे संत जो अंतरिक्ष में रहते हैं वे लोग भी प्रसाद पाने के लिए आए। ग्रंथकार कहते हैं कि देवता भी ब्रजवासियों का रूप धारण करके प्रसाद पाने के लिए आए। संतों को प्रसाद पवाने की बड़ी महिमा लिखी है पुराणों में बहुत। कहते संतों को प्रसाद पाए तो कोई कामना न रखे। जो श्रद्धा सहित निष्काम भाव से वैष्णव को भोजन कराते हैं वह 21 कुल में पैदा हुए व्यक्तियों के साथ विष्णु धाम में जाते हैं।
21 कुल, ऐसा हमारे बृहद नारदी पुराण में लिखा है। यो विष्णु भक्तम निष्कामम, यो विष्णु भक्तम निष्कामम भोजेत श्रद्धयान्वितः, भोजेत श्रद्धयान्वितः त्रिसप्तकुल संयुक्तः, त्रिसप्तकुल सयाति हरिमंदिरम, सयाति हरिम। 21 कुल में जो हमारे पूर्वज हुए हैं उनके साथ में वो भगवान के धाम में जाता है। इसी पुराण में लिखा है कि जिस घर में भगवत भक्त वैष्णव निवास करते हैं उस घर में संपूर्ण देवता अपने आप आकर के विराजमान हो जाते हैं। और श्री राधा माधव विशेष रूप से विराजते हैं। साधु पूजा परो यस, साधु पूजा घरो यस, साधु पूजा घरो यस्य गृहे वसति सर्वदा, साधु पूजा परो यस्य, साधु पूजा परो यस्य गृहे वसति सर्वदा, तत्रैव सर्वदेवास्यो हरिस्यैव श्रियान्वितः, हरिस्यैव श्रियान्वितः। इसलिए कृष्ण सेवा से संत सेवा बड़ी मानी जाती है। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कृष्ण सेवा आयते वैष्णव सेवा बड़, भागवत आदि सब शास्त्रे कैला दृढ़। सभी शास्त्र ही कहते हैं कि ठाकुर सेवा से बड़ी वैष्णव सेवा है। आपने श्री राम वृंदावन में विशाल संत सेवा की, ब्रजवासियों की सेवा की। कहते हैं ऐसा दृश्य उपस्थित कर दिया गुरु रामानंद आचार्य जी ने जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। भय विचित्र चरित्र बहु तेहि भंडारे माही, भय विचित्र चरित्र बहु तेहि भंडारे माही, सुमिरत सुख उमगत उदधि, सुमिरत सुख उमगत उदति, ते वर्णे किमि जाए, ते वर्णे। इस तरह वृंदावन की परम पावन भूमि को बार बार वंदन करके, नमस्कार करके जगत गुरु श्री रामानंद आचार्य जी कई हजार शिष्यों के साथ अब आगे की यात्रा की। वृंदावन आनंद लुटाई, प्रमुदित चित चले यतिराई, प्रमुदित चित चले यतिराई। श्री राम वृंदावन की परम पावन भूमि को प्रणाम करके, वंदन करके गुरु रामानंद आचार्य जी महाराज आगे की यात्रा की। कहते हैं कि जितने मार्ग में ग्राम नगर मिलते हैं सब जगह आप एक एक दिन विश्राम करते हैं। लोग दौड़ दौड़ के दर्शन करने के लिए आते हैं और आप सबको एक ही बात कहते हैं, देखो भाई मानव जीवन भजन के लिए मिली। देह धरे कर यह फल भाई, देह
करे कर भजिए राम सब काम विहाई, भजिए राम। इसलिए भगवान का भजन तुरंत कर लो, ये मत सोचो ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, ये काम हो जाए। काम पूरे नहीं होंगे, हम पूरे हो जाएंगे। काम छोड़ के भजन करो, ऐसा कहते। काम भी है, संसार के कोई काम न कोई पूरा कर पाया है न कर सकता है। इसलिए जब समझ में आ जाए कि भजन करना जरूरी है तो भजन कर लो। जगद्गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य का जीवन कमल के पत्ते में रखी हुई बूंद के समान है। कमल के पत्ते से बूंद कब नीचे लुढ़क जाएगी कुछ पता नहीं है। ऐसे ही हमारे शरीर से प्राण कब अलग हो जाएंगे कोई निश्चित नहीं है। मृत्यु कब जीवन में आ जाएगी किसी का निश्चय नहीं है। और मृत्यु इतनी प्रबल है कि वो बिल्कुल प्रतीक्षा नहीं करती कि आप किस परिस्थिति में हैं। आप घर के अंदर हैं कि घर के बाहर हैं, आप दुख में हैं कि सुख में हैं, आप युवा हैं कि आप बालक हैं कि आप वृद्ध हैं, मृत्यु को कोई मतलब नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति को प्रति क्षण मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रति क्षण, प्रतिदिन नहीं, प्रति क्षण। कब मृत्यु आ जाए, कब ले जाए। मरने को तैयार होना क्या है बताओ आप। संसार की किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ में यदि हमारी ममता होगी, आसक्ति होगी, तो प्राण बड़े कष्ट से निकलेंगे, बहुत कष्ट से निकलेंगे। तो इस ममता और आसक्ति को श्री युगल सरकार के चरणों में जोड़ना है। ये मरने की तैयारी है, कुछ न लेना है न देना है। जो कष्ट देती है ना ममता और आसक्ति, इसे ठाकुर जी के चरणों के हवाले कर दो। अगर आपने नहीं किया तो दो काम होंगे। पहला काम है कि मरते समय भयंकर पीड़ा होगी, आप प्राण छोड़ना नहीं चाहते, इनमें मन लगा हुआ है और जबरदस्ती मृत्यु प्राण छुड़ाएगी आपकी, भयंकर पीड़ा। दूसरी बात, इनका चिंतन करते ही इनका दूसरी देह जो मिलेगी बड़ी भयंकर मिलेगी। जहां मन वहां तन। अंतिम समय जहां आपका मन रहेगा, मकान में रहा तो छिपकली बनना पड़ेगा, है कपड़ों में रहा तो कपड़ों के कीड़े बनना पड़ेगा। जहां भी आपका मन रहेगा वहां आपको महाराज सुंदर शरीर धारण करके रहना पड़ेगा। इसलिए जगद्गुरु रामान श्री शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि अत्यंत क्षणभंगुर देह है, इससे सद्या भजन कर लो। आपने जगह जगह लोगों को उपदेश दिया है और उपदेश प्राप्त करके लोग अपने मानव जीवन का उपयोग किया, ऐसा ग्रंथकार कहते हैं। सुन उपदेश बनहि विज्ञानी, सुन उपदेश पावहि राम नाम मणि प्यारी, पावहि राम नाम राम भक्ति सुंदर सुखकारी, राम भक्ति। लोग राम नाम का आश्रय लेकर के भक्ति रूपी चिंतामणि हृदय में निवास कराने लगे। ग्रंथकार कहते हैं कि मार्ग में कई जगह आपने श्री ठाकुर जी के मंदिरों का निर्माण कराया, इसके अणु परमाणु लोगों की मानसिक स्थिति को बदले। और एक बड़ा भारी काम कराया गुरु रामानंदाचार्य जी ने, जगह जगह संत सेवा का उपदेश दिया। जितने वैष्णव थे, जितने संत, सबको आपने आदेश दिया भजन के साथ साथ संत सेवा करो। इसलिए आज भी संपूर्ण भारत में इस संप्रदाय के, श्री रामानंद संप्रदाय के जितने संत हैं सब संत सेवा करते हैं।
आप कन्याकुमारी चले जाओ, आप हिमालय चले जाओ, सब जगह मिलेंगे आपको। कैसी परिस्थिति में हो रहे हैं लेकिन संत सेवा जरूर करेंगे। हम लोग चित्रकूट गए थे अभी, तो वहाँ टाटी घाट है, बिल्कुल जंगल, बिल्कुल घनघोर जंगल, बिल्कुल घनघोर जंगल, कोई रास्ता नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल पहाड़। तो लोग गए तो दोपहर में 2 बज गए, तो एक जगह गए चढ़ करके ऊपर बिल्कुल, तो 3-4 संत रहते थे, छोटी सी झोपड़ी थी। जाते उन्होंने कहा, मैंने दोपहर हो गई, प्रसाद पाके जाइए। एक तो उस जंगल में कहाँ से व्यवस्था होती है ये समझ में नहीं आता, और कितनी मेहनत, देखो तत्परता। हम लोग कुछ बोले नहीं ना, हम लोगों की इच्छा थी कि संतों को कष्ट दें, लेकिन उनके हृदय में कितना भाव। उसी समय महाराज प्रसाद बनाया, और क्या बताएं, उसमें इतना स्वाद प्रसाद में महाराज इतने प्रेम से खिलाया। ये संस्कार स्वामी रामानंदाचार्य जी के दिए हुए हैं। पूरे भारत में कहीं भी श्री रामानंद संप्रदाय के संत रहते हैं, महाराज भजन के साथ साथ संत सेवा अवश्य करते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है, बिच बिच बहु मंदिर बनवाई, था मही थिर संतन सेवकाई, संतन मंदिरों का निर्माण करके, मठ का निर्माण करके आपने वहां संत रखे, किस लिए? सेवा के लिए। संतों की सेवा करो। परिणाम क्या हुआ? चारों तरफ का वातावरण परिष्कृत हो गया। जहां सात्विकता रहती ना, लोगों के विचार सात्विक हो जाते हैं। सुनसान जहां था वहां हरिनाम गुंजायमान होने लग गया। और महाराज जहां जहां आचार्य चरण गए, जगत गुरु रामानंदाचार्य जी, वहां वहां ऐसी व्यवस्था करके आपने संपूर्ण भारत में भक्ति का दिव्य प्रचार किया। रघुपति भक्ति प्रचार करी, रघुपति भक्ति दिव्य मंत्र उपदेश, रामचरित आदर्श महा, रामचरित दृढ़ कर भारत देश, दृढ़ कर संपूर्ण भारतवर्ष में भगवान श्री राम की मर्यादा स्थापित की। राम श्री भगवान श्री राम ने जिस तरह समाज को व्यवस्था दी, उस व्यवस्था को आपने स्थापित किया अपने उपदेश के द्वारा, अपनी कृपा के द्वारा, अपनी करुणा के द्वारा। जो भूले भटके लोग थे दौड़ दौड़ के आने लग गए। बहुत से संतों को भी पता नहीं था, भ्रम था, वो दौड़ दौड़ के आने लग गए। और हजारों लोगों को आपने वैराग्य का उपदेश देकर संत बनाया और कहा आप लोग 2 काम करें, भजन करें और जीव मात्र की सेवा करें। जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवा। चैतन्य महाप्रभु जी के 3 बिंदु हैं। तो रामानंदाचार्य जी कहते हैं कि राम नाम लो और संत सेवा करो, बस पूरी ताकत आ जाएगी राम नाम से, और संत सेवा करो। इस तरह से महाराज वृंदावन से चल करके आपने लिखा है अनंत जगह है, तो मठ बनवाए, संत सेवा स्थापित की और भूले भटके लोगों को संत बना करके भजन में प्रवृत्त किया। मग महासंत अनंत बनाए, मग महासंत पुण्य प्रभु हरिद्वार महाए,
पुनि प्रभु हरिद्वार मह आए। श्री राम वृंदावन से चल करके कई दिनों में आप परम पावन पुरी श्री हरिद्वार में प्रवेश किया। हरिद्वार यानी जहाँ गंगा जी का निर्मल जल निरंतर प्रवाहित होता है। हरिद्वार में श्री गंगा जी का महान दिव्य दर्शन करके सभी संत प्रमुदित होकर के जोर से बोलो गंगे मैया की। निरखो प्रबल गंगा जलधारा, निरख प्रबल सब संतन मन मोद अपारा। सब लोग हाथ जोड़कर गंगे मैया की स्तुति करने लगे। गंगे गंगे यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपी। 100 योजन दूर से कोई गंगा गंगा कहे तो हमारा जो भगवान के धाम में चला जाता है। जो फिर उसमें आचमन करे, उसमें स्नान करे, उसकी महिमा का कौन वर्णन कर सकता है। ऐसी दिव्य गंगा को देख करके सबके हृदय खिल गए। कुछ महाराज जी सुनाते थे, श्री मथुरा जी महाराज, ये गांव से एक व्यक्ति गंगा स्नान करने के लिए गया। पहले लोग पैदल जाते थे। उस गांव में उस जिस घर में वो रहता था उसमें परिवार में एक लड़का महान दुष्ट था, दुराचारी था। तो उसकी मृत्यु होने वाली हुई। तो प्रेतों ने बड़ा उत्सव मनाया। उसकी मृत्यु में प्रेतों ने उत्सव मनाया। जंगल में प्रेत रहते हैं, खूब महाराज बैंड बाजे बजने लगे। एक महात्मा भजन कर रहे थे। उनका ऐसा तो कभी नहीं हुआ यहाँ जंगल में, ये बैंड बाजे कहाँ से बज रहे हैं। तो उन्होंने आँख खोल के जो नाच रहे थे उनको बुलाया। भाई कौन हो तुम, यहाँ क्यों नाच रहे हो। बोले हम प्रेत हैं महाराज। क्यों नाच रहे हो। बोले हमारे प्रेतों का जो सरदार है ना, उसकी लड़की का कल विवाह होगा। बोले किसके साथ। बोले इस वन के नीचे जो गांव है ना, उसके प्रधान का लड़का मरने वाला है और हमको सूचना मिल गई कि उसको प्रेत बनना है। तो हमारे यहाँ उत्सव मनाया जा रहा है, विवाह के दिन पहले उत्सव मनाया जा रहा है। बोले ठीक है। और फिर भजन करने लगे। और दिन व्यतीत हुआ। दूसरे दिन फिर महाराज देखा कि वहाँ सब मुँह लटकाए हुए बैठे हुए। संत ने पूछा क्या हुआ भैया, प्रेतों से बुला के। बोले महाराज गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया। बोले महाराज उसके परिवार का एक व्यक्ति गंगा स्नान करने गया था। गंगा जी में स्नान किया, फिर जो चद्दर ओढ़ी थी उसको भी गंगा जी में धो लिया और वहाँ से वापस आज आ गया। और आके उसने देखा कि इसकी मरणासन स्थिति है, तो गंगा जी के जल में धोई चद्दर इसके ऊपर उड़ा दी। और वो चद्दर उड़ाने से सीधे हमारे दिव्य लोक को चला गया। प्रेत बनी नहीं। गंगा जी के जल से धोई हुई चद्दर को अंतिम समर्श के शरीर में डाल दिया तो दिव्य लोक चला गया। ऐसी गंगा जी की महिमा। निरखो प्रबल गंगा जलधारा, निरख प्रबल सब संतन मन मोद अपारा। कर हर पैड़ी पर स्नान, कर हर पैड़ी दीन जगत गुरु विप्रनुदान, दीन जगत गुरु। श्री गंगा जी की हर की पैड़ी में सभी संतों के साथ जगदगुरु श्री रामानंदाचार्य जी ने स्नान किया।
बहुत से ब्राह्मण जय जयकार करते हुए आ गए। आपने ब्राह्मणों को खूब खुल के दान दिया, ऐसा लिखा है। संपूर्ण हरिद्वार के संत एकत्रित हुए और आज गंगा के तट पर अयोध्या से आए हुए उन संतों ने ऐसा संकीर्तन किया, ऐसा संकीर्तन किया कि उस ध्वनि से पूरा हरिद्वार भर गया। छाई कीर्तन धुन गंभीरा, छाई की जय सिया राम जय जय हनुमाना, जय श्री राम नंद भगवान, हाँ जय श्री राम नंद भगवान, जय श्री राम। ऐसी प्यारी धुनी राम नाम की हुई महाराज कि जितने संत थे, जितने हरिद्वार वासी थे, जितने सन्यासी थे, सब महाराज जोर जोर से कीर्तन करके नृत्य करने लग गए। जैसे मोर नाचता है ना, राम नाम धुन सुन घन घोरा, राम नाम धुन नाचहि भक्त वृंद जिमि मोरा, वृंद जिमि मोरा, वृंद जिमि मोरा, वृंद जिमि मोरा, वृंद जिमि मोरा। बड़ा ही दिव्य और सात्विक वातावरण भक्ति में हो गया। हरिद्वार में कई वर्षों से जो निवास कर रहे थे, आज श्री गुरु रामानंदाचार्य जी का दर्शन करके, उनकी महिमा सुन करके कई लोगों के दिल में कई तरह की शंकाएं थीं, कई तरह की जिज्ञासाएं थीं। आज आचार्य उनको देखकर उनके मन में आए, ऐसे दिव्य संत के आने के बाद अब अपनी शंका जरूर प्रस्तुत करना चाहिए। उन्हीं में से एक योगी आए जिनका नाम सत्यानंद था। योगी सत्यानंद पधारे, योगी जिन अद्वैत ग्रंथ मथ डारे, उन्हें अद्वैत के बहुत से ग्रंथ पढ़े थे और योग बल से 1 महीने की समाधि लगाया करते थे। आप आचार्य चरणों में आकर के प्रणति किया, प्रणाम किया और अत्यंत विनम्रता पूर्वक बोले, भगवान मैंने सुना है कि आप ऋषियों में ऋषिराज हैं। मैं बड़ी ही विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूँ, मुक्ति का तत्व क्या है और कर्मों का रहस्य क्या है? आचार्य ने कहा, श्रीमान जी, मुक्ति कर्मों के द्वारा नहीं मिलती है। कोई भी पूर्ण बढ़ाने के लिए आप कर्म करेंगे तो उसमें दोष आ जाते हैं। कौन से दोष आ जाते हैं बताओ? कर्म में अहंकार रूपी दोष आ जाता है और ये अहंकार उसे संसार में फिर खींच लाता है। अब देखो, हम कितना भी सत्कर्म करें लेकिन कहीं ना कहीं अहंकार आ जाएगा, और अहंकार आया तो आपको संसार से बाहर नहीं जाने देगा, फिर नहीं ले आएगा। इसलिए कर्म को भ्रम का जाल समझ करके श्री राम जी का भजन करना चाहिए। सुन बोले मुनि हे यति राजा, तुम्हारे वचन विरोध विराज। सत्यानंद जी महाराज, आपकी जो भी अभी कहा उसमें विरोध है। आप पहले कहते हैं कि कर्म
से मुक्ति नहीं मिलती। कर्म का खंडन किया आपने, और फिर आप कहते हैं कि कर्म करना चाहिए। अरे भजन करना भी तो कर्म है, तो फिर कैसे मुक्ति मिलेगी? कर्म के बिना बंधन कैसे कटेगा? आप कोई युक्ति बतलाइए। कर्म तो करना ही होगा। जैसे कांटे से कांटा निकलता है, वैसे कर्म से पाप कर्म कटेंगे, और मुक्ति कर्म के बिना कैसे होगी? इसलिए कर्मयोग के द्वारा कोई ब्रह्म में लीन होना चाहे तो कैसे लीन होगा, उसकी विधि बतलाइए। बोले श्री जग गुरु यतुराई, बोले श्री रघुपति भजन कर्म नहीं भाई, रघुपति भजन कर्म नहीं भाई। श्री रमनदास जी ने अनुग्रह किया कि हे योगी जी, श्री राम जी का भजन कर्म नहीं है। श्री राम नाम का जप, श्री राम नाम का ध्यान, श्री राम जी का ध्यान, ऋषियों ने मुनियों ने इसे कर्म नहीं बताया। क्यों? क्योंकि श्री राम जी प्रकृति से परे हैं, सच्चिदानंद घन हैं, पूर्ण ब्रह्म हैं, अविनाशी हैं। उनके साथ प्रकृति के सुकृतों को नहीं जोड़ा जा सकता। वो प्रकृति से परे हैं, उनका दिव्य रूप है, दिव्य कर्म है, सब इनसे परे हैं, प्रकृति से परे हैं। यही कारण यह भजन अनुपा, यही कारण यह भजन अनुप, नाहिन कर्म धर्म अनुरूपा, नाहिन कर्म। इसलिए उनके नाम का जो भजन है वो कर्म और धर्म के समान नहीं है। हे योगी जी, श्री राम जी की कृपा के बिना भजन में मन नहीं लग सकता है। जिस किसी का भी भजन में मन लगता है वो राम जी की कृपा से लगता है। श्री अयोध्या जी में एक संत थे, 1000 संतों की रोज सेवा करते थे। केवल एक कंबल की कोपीन पहनते थे और सरयू के तट पर रज के चबूतरे में रहते, लेकिन 1000 संतों की सेवा रोज करते। तो उनके पास कुछ संत लोग गए और बोले, महाराज भजन कैसे होगा? तो बाबा रघुनाथ दास जी ने कहा, देखो भाई, भगवान के सामने कोई भी झोली फैला के जाता है, भगवान देते, लेकिन भजन रूपी पूंजी सबको नहीं देते, बाकी सब देते। कोई भी जाए, इस दरबार में कोई भी जाए, भगवान देते हैं, लेकिन क्या नहीं देते? भजन रूपी पूंजी नहीं देते हैं। क्यों? बोले भजन रूपी पूंजी उसी को देते हैं जिसके जीवन में दीनता होती है, अहंकार बिल्कुल गलित हो जाता है, उसे ठाकुर जी भजन रूपी पूंजी देते हैं। तो आचार्य कह रहे हैं कि रघुनाथ जी की कृपा के बिना मन भजन में लग ही नहीं सकता। इसलिए कृपा मार्ग है, कर्म का मार्ग नहीं है, भजन है, कृपा का मार्ग है। और श्री राम जी की कृपा जब तक जीव को प्राप्त नहीं होती, तब कितना भी कर्म करे मुक्ति नहीं हो सकती है। कोटि कोटि ब्रह्मांड रचि करत राम विस्तार, कोटि कोटि ब्रह्मांड रचि करत राम विस्तार, तिनकी कृपा कटाक्ष बिन को न जात भव पार, को न जात भव पार। करोड़ों ब्रह्मांडों की क्षणमात्र रचना करने वाले, उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। वो जब चाहे तब जीव को मोक्ष दे सकते हैं, लेकिन अपने बल से कर्म करने वाले करोड़ों तरह के कर्म करें, बार बार जन्म लें, मरे, महाराज, लेकिन मुक्त नहीं हो सकते। माया उन्हें गिरा देती है। ये जितने भी अपना बल लगा के कर्म करते हैं ना,
तो जैसे टमाटर को व्यक्ति दबा देता है, ऐसे माया गला पकड़ के दबा देती है। कोटि कर्म कर कर मरिए बार बार जग माए, बिन माया पत की शरणो माया मानत नाई। बिना मायापति की शरण ग्रहण किए बिना माया पीछे नहीं छोड़ती है। द्वापर की बात है, श्री वेद व्यास जी भगवान के पास गए, भगवान श्री कृष्ण के पास श्री द्वारका गए। बोले जय जय एक बड़ी समस्या है। बोले क्या? बोले हमारा बेटा माँ के गर्भ में बाहर नहीं निकलता है, कई वर्ष हो गए, 12 वर्ष हो गए, निकलते ही नहीं, और वहाँ से बोलता है, निकलता नहीं है, समस्या का समाधान करो। बोले चलो। भगवान आए वेद व्यास जी के आश्रम में, तो वेद व्यास जी की पत्नी के पास जाकर के भगवान बोले, नाम लेकर सुखदेव बाहर निकलो। सुखदेव जी ने कहा जय जय नहीं निकलूंगा। बोले क्यों? बोले माया का डर लगता है। यहाँ तो पूरा तरह से आपके भजन में मन लगा हुआ है, माया का स्पर्श नहीं है, और मैं जैसे बाहर निकला आपकी माया 1 मिनट में आपको बुला देगी। ऐसी तो होता है, जीव को अपने माँ के गर्भ में 100 जन्मों की याद आती है, बहुत रोता है, देखो भजन नहीं किया, भजन नहीं किया, भजन नहीं। और भगवान से प्रतिज्ञा करता है माँ के गर्भ में कि अब मैं निकलूंगा तो जय जय आपका भजन ही करूंगा। बताओ कोई करता है ना? माँ के गर्भ से निकलती माया जैसे स्पर्श करती सब भूल जाता है। भूमि परत भा ढावर पानी, जिम जीव ही माया लपुटानी, जिम जीव ही माया लपुटा। सुखदेव जी कहते जय जय मैं बाहर नहीं निकलूंगा, अभी मेरा भजन हो रहा है, और बाहर निकलते माया भजन भुला देगी। तो भगवान बोले अच्छा बताओ सुखदेव मैं कौन हूँ? बोले मायापति। फिर क्यों डरते हो? जब मायापति तुम्हारे पास फिर क्यों डरते हो? तो सुखदेव जी ने कहा एक साथ था जय जय। बोले हाँ, कि जब मैं माँ के घर से बाहर तो आप यहीं रहे ना? बोले हाँ रहेंगे। सुखदेव जी माँ के घर से बाहर आए, माया का स्पर्श नहीं हुआ तो महाराज कितना वेद व्यास जी बेटा बेटा करते रहे, सीधे भजन करने के लिए चले गए, सीधा, न किसी की तरफ देखा ना सुना, सीधा भजन करने चले गए। यहाँ ग्रंथकार कहते हैं कि श्री गुरु रामदाचार्य जी ने उस योगी से कहा कि देखो कर्म करके बार बार जन्म लो और मरो, माया उन्हें छोड़ती नहीं है, कितनी ऊंचाई में चला जाए गिरा देती है। जे ज्ञान मान विमत्ति तो भव हरण भक्ति न आदरी, ते पाए सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। वेद कह रहे हैं कि हमने अपनी आंखों से देखते हैं, बड़ी ऊंचाइयों में जाने के बाद हमारे माया के द्वारा नीचे गिरा दिए जाते हैं। इसलिए श्री ठाकुर जी की शरण में जा कर के हमारे भजन करें। भगवान की शरण में जाना कर्म नहीं है, ये तो हृदय का एक भाव है। या सो शरण गति गति दाई, या सो शरण गति गति दा, भजन प्रेम में कर्म न भाई। कर्म न भाई, कर्म न भाई। श्री रामदाचार्य जी के द्वारा ये रहस्य सुन करके श्री सत्यानंद जी चरणों में गिर पड़े और कहा जय जय आपके द्वारा कर्मों का रहस्य सुन करके मेरा हृदय श्री राम जी के लिए बिक गया। अब एक छोटी सी शंका और है, उसे भी आप दूर कर लें, बड़ी कृपा होगी। अब कृपा करके बता दीजिए कि ज्ञानी जनों की मुक्ति का प्रकार क्या होता है? ज्ञानी जनों की जो मुक्ति होती है उसका क्या प्रकार होता है? सत्यानंद जी कहते हैं, कुछ ज्ञानी ऐसा कहते हैं कि ब्रह्म समुद्र में जीव जल की बूंद की तरह मिल जाता है। ब्रह्म समुद्र की तरह ब्रह्म है और जल की तरह बूंद है, तो उसमें मिल जाता है।
लेकिन जो दास भाव धारण करते हैं वे वैसी बूंद की तरह मिल जाएंगे। यदि दास लीन हो जाएगा तो भक्ति करना व्यर्थ है। इस प्रकार वो अद्वैत सिद्धांत हो जाएगा। महाराज इस शंका की निवृत्ति करें आप। बोले आचार्य भगवान, बोले सुनहु मुक्ति कर तत्व महान। हे योगी जी, सुनो मुक्ति का रहस्य क्या है। जो भक्त नित्य प्रति श्री राम जी का ध्यान करते हैं, उनके सौंदर्य के अमृत का पान करते हैं, हृदय में दिव्य रूप का जब उन्हें दर्शन होता है तो महाराज जैसे प्यासे को जल मिलता है उसको आनंद आता है, ऐसे उन भक्तों को आनंद होता है। वो सब सुध बुध भूल करके रूप माधुरी में भृंगी कीट की तरह ध्यान लगाते हैं। एक कीट होता है, भृंगी कीड़ा उठा करके उसे ले आता है और उसके सामने महाराज कर कर करके वो इतना भयभीत हो जाता है कीड़ा कि वो भी ऐसे बोलने लगता है। भृंगी नहीं बनता है, लेकिन भय के मारे भृंगी की तरह बर्ताव करने लग जाता है। ऐसी आचार्य कहते हैं कि भक्त ध्यान में तन्मय होकर श्री राम जी का सा रूप बन जाते हैं और शरीर छोड़ करके दिव्य पार्षद के रूप में प्राप्त करते हैं। और वो पार्षद का जो रूप होता है भगवान के श्री के होता है। आपने जटायु जी का प्रसंग सुना है रामायण में कि भगवान की गोद में जब उन्होंने प्राण छोड़ा तो महाराज हरि का रूप उन्हें मिला, साक्षात हरि का रूप मिला। गीध दे तज धर हर रूपा, गीध दे तज धर हर रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा, भूषण बहुपट। वैसी महाराज पीताम्बर, वैसी ठाकुर जी के श्री के आभूषण, श्यामल गात विशाल भुज चारी, श्यामल गात विशाल भुज चारी, अस्तुत करत नयन भरवान, अस्तुत करत नयन भरवान। भगवान श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं गिरिराज, लेकिन पार्षद देह में जैसे ठाकुर जी की ने वैसे उनका देह। अभिरल भक्ति मांग बर गीत गयो हरिधाम। भगवान की अविरल भक्ति मांग करके पक्षीराज जटायु महाराज भगवान के धाम में चले गए। यहाँ आचार्य कहते हैं कि पीताम्बर, कुंडल, हार आदि श्रृंगार ठाकुर जी के श्री के रहता है। केवल दो चीजें नहीं रहती हैं, एक श्रीवश और दो चिन्ह नहीं रहते हैं पार्षदों के। बाकी सभी श्री राम जी के श्री के रूप उन्हें मिल जाता है, श्रीवत्स और कौस्तुभमणि। ऐसे रूप में वो दिव्य साकेत में जा करके वह निरंतर प्रभु की सेवा करते हैं और ऐसा सुख उन्हें प्राप्त होता है जो ब्रह्मादि शिवादि को भी नहीं मिलता है। योगी जी, श्री राम नाम प्रेम से जपने से वह निश्चित रूप से इस स्थिति को प्राप्त हो जाता है। उसके संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं और श्री राम जी की कृपा से प्रेम के द्वारा ध्यान करके और अंत में उसे मधुर मुक्ति रूपी फल प्राप्त होता है। ये मधुर मुक्ति है जो ठाकुर जी के धाम में रह करके ठाकुर जी की सेवा प्राप्त होती है। मधुर मुक्ति है, सुखी मुक्ति नहीं है, मधुर मुक्ति है। नाम अनल जा रे करम, प्रेम प्रेम रह जाए, राम कृपा सो ध्यान लय, मधुर मुक्ति फल खाए। ऋषि अमंदाचार्य जी के मधुर वचनों को सुन करके
श्री सत्यानंद जी नाचने लग गए और बड़े हर्ष के साथ आपने कहा कि आपकी कृपा से मेरे हृदय में श्री राम जी के चरणों के प्रति दृढ़ अनुराग उदय हो गया। अब मैं पूरे जीवन श्री राम जी की सेवा करना चाहता हूँ, भजन करना चाहता हूँ। महाराज ऐसा कृपा प्राप्त करके सत्यानंद जी अपने स्थान में चले गए। ये तो एक उदाहरण है। हरिद्वार में ऐसे न जाने कितने साधु सन्यासी आए और आचार्य जी की अमृत वाणी सुनकर के कृतार्थ हो गए। जिस लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहिए उस लक्ष्य की प्राप्ति करने लग गए। करहीं जो नित सत्संगत आई, करहीं जो नित तिन कर हृदय कमल खिल जाई, तिन कर हृदय में शंका रहने से, हृदय में अन्य चीज़ों के रहने से मतलब हृदय कमल संकुचित होता है, खिलता नहीं है। तो सत्संग के द्वारा श्री गुरु रामानंदाचार्य जी की वाणी सुन करके हृदय परिष्कृत निर्मल हो जाता है और फिर सब लोग भजन करते हैं। ऐसा आनंद आप हरिद्वार की भूमि में दे रहे हैं। समय की मर्यादा में वाणी को यहीं विराम, शेष कथा आपका श्रवण